अरे कहते नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। भुला के सारी मुश्किलों को अपने जिद पे अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों को हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से आपके लिए एक केस स्टडी लेके आया हूं, जो कि सैमसंग का S9 मोबाइल है। ये मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है कि जब हम चार्जर लगाते हैं तो उसमें एक टेम्परेचर की एरर आ रही है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करके इसमें समझाने की बताने की कोशिश की है। और दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग जो आजकल देखते हैं तो पहले जैसा इजी नहीं रहा। दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी ग्रोथ होती जाती है, नई नई चीज़ें मार्केट में आती जाती है, नए नए प्रॉब्लम आते जाते हैं। तो उस हिसाब से हमें खुद को भी अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी मोबाइल रिपेयरिंग में ऐसी चीज़ होती है कि फॉल्ट ऐसे ही सामने मिल जाता है। तो कभी कभी सामने होते हुए भी दिखता नहीं है, तो कभी कभी हमारे पास नॉलेज भी होता है लेकिन हमें कभी आइडिया भी नहीं होता है, हमारी सोच भी नहीं होता है कि फॉल्ट कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि बहुत सारे टेक्नीशियन मोबाइल सर्किट के अंदर प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए जो आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, वो सारी चीज़ों को काम करते हैं। जबकि ये प्रॉब्लम इस मोबाइल के अंदर टेक्नीशियनों ने प्रोसेसर तक का भी काम कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी सामने नहीं आया है। और देखिए उसके अंदर कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी जगहों से भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे ही एक छोटा सा सॉल्यूशन है, शायद आप लोगों को हेल्पफुल लगे। और जो छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान, ये हम ना करें। इस वीडियो के माध्यम से शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत है वो क्लू मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग बहुत गहराई में, डीप में, बेसिक से एडवांस अगर सीखना चाहते हो तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दो टाइप का कोर्स है। आप घर बैठे भी ऑनलाइन भी सीख सकते हो, जो कि हार्डवेयर बेस पे ट्रेसिंग स्कीमेटिक की नॉलेज उसमें दी जाती है। और अगर आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग बहुत ही डीपली समझना चाहते हो तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल का पूरा सिखाया जाता है। रहने खाने की भी फैसिलिटी मिल जाती है। मैं यहाँ गुजरात जामनगर में हमारा इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ आप आके भी कोर्स कर सकते हो। यहाँ दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ भी कांटेक्ट करके अपना सीट बुक करवा सकते हो। बहुत ही डीपली समझना चाहते हो फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, ट्रेसिंग, हैंड स्किल, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए ज़्यादा बात ना करके हम वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट लिखिएगा जरूर। चलिए हम वीडियो देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग G965F, सैमसंग गैलेक्सी S9, जो कि ये मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है चार्जिंग का। जैसे ही हम इसके अंदर चार्जर लगाते हैं तो डिस्प्ले पे एक टेम्परेचर टू हाई का मैसेज आ रहा है, यानी कि इसके अंदर टेम्परेचर का प्रॉब्लम है। और ये मोबाइल मुझे किसी टेक्नीशियन ने दिया हुआ है, और इस टेक्नीशियन का कहना है कि इसके अंदर जितने भी थर्मल सर्किट के रिलेटेड सर्किट है वो सारी चीज़ें उसने चेक की है, वीडियो वोल्टेज सब सही है, और इसने प्रोसेसर को भी रिवॉल्व किया हुआ है, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। और बाद में मैंने इसके अंदर चेक किया तो मैंने भी इसके अंदर जितनी भी थर्मल सर्किट का वीडियो वोल्टेज है मैंने चेक किया, सब सही है। उसमें वायरलेस चार्जर है तो उसका पैड पे भी एक थर्मल सर्किट होती है, और उसको भी सही से चेक किया, सारा चीज़ें सही है। फिर भी ये प्रॉब्लम कहाँ से है, तो बाद में मैंने इसको अच्छे से डायग्नोस किया, तब समझ में आया कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है। क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम को अभी रिपेयर नहीं किया है, सिर्फ इसके अंदर डायग्नोस किया है। सोचा कि आपके लिए एक केस स्टडी बना दिया जाए, ताकि फ्यूचर में कभी अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आए और इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ऐसे प्रॉब्लम कभी आपके हाथ से भी ऐसे प्रॉब्लम जनरेट ना हो, इस वजह से मैं ये इस मीनिंग से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ।
तो चलिए हम एक बार इसके अंदर देख लेते हैं कि इसमें क्या इश्यू है, स्विच ऑफ में क्या इश्यू है, स्विच ऑन में क्या इश्यू है। उसके बाद हम उसको अच्छे से समझते हैं कि किस वजह से ये से प्रॉब्लम आई हुई है। तो चलिए हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले हम हमारा चार्जर ऑन कर लेते हैं, देखिए, और उसके बाद हम इसके अंदर चार्जर लगाते हैं। स्विच ऑफ कंडीशन में है अभी ये मोबाइल, और स्विच ऑफ कंडीशन में इसके अंदर चार्जर लगा देते हैं। देखिए मैंने चार्जर लगा दिया, अभी 0.5 यानी 500 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम हो रहा है। और यहाँ देखिए ये टेम्परेचर टू हाई यानी रेड कलर में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ तो टेम्परेचर टू हाई है और इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है, देख सकते हो ये कंटिन्यू इस तरह से मैसेज आ रहा है। देखिए ये रेड कलर में टेम्परेचर टू हाई का ये इश्यू है। अगर येलो कलर आता तो टेम्परेचर लो होता, लेकिन ये रेड कलर है तो यहाँ से पता चलता है कि ये टेम्परेचर टू हाई है। एक बार हम मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करते हैं, शायद इसके अंदर बैटरी लो नहीं होगी तो शायद ऑन हो जाएगा। देखिए ये मोबाइल ऑन हुआ। ऑन कंडीशन में एक बार देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है, चार्जिंग कितना करंट ले रहा है और मैसेज क्या आ रहा है। पहले एक बार पूरा मोबाइल को ऑन होने देते हैं। देखिए मोबाइल ऑन हो गया है। अब बैटरी तो लो है, फिर भी हम इसमें चार्जर लगाते हैं। देखिए ये एरर है इसके अंदर, देख सकते हो टेम्परेचर टू लो का प्रॉब्लम है, अनेबल टू चार्ज देख सकते हो। और बैटरी इंडिकेट भी नहीं हो रही है। देखिए बैटरी यहाँ ब्लिंकिंग हो रही है इस तरह से, लेकिन चार्जर का इंडिकेट नहीं है। और ये वाला इसके अंदर एरर है। तो ये कंडीशन है स्विच ऑन में। तो मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम है। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि स्विच ऑफ कंडीशन में क्या है और स्विच ऑफ कंडीशन में क्या है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई है। तो उसके लिए सबसे पहले इस बोर्ड को उसकी बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। देखिए इस बोर्ड को मैंने उसकी बॉडी से अलग कर लिया है। अब हम देखते हैं ये कि इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ से है। देखिए मैंने जब इसके अंदर सब ट्रेस किया और जब सामने आया तो देखा ये कि इस सर्किट में किसी ने चार्जर सर्किट के लिए पहले काम किया हुआ है और इसका OVP IC है उसको रिमूव करके उसको बाईपास किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ OVP का V in और V out दोनों को जॉइंट किया है एक जंपर से। तो इसके अंदर जो OVP है इस तरह से डायरेक्ट किया है और ये जो प्रॉब्लम है टेम्परेचर का ये इस OVP से ही है। मतलब कि सारे टेक्नीशियन मार्केट में इस तरह से होते हैं कि प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज नहीं रखते हैं, प्रॉपर सर्किटों का नॉलेज नहीं होने की वजह से कभी कभी इस तरह से OVP को डायरेक्ट करते हैं और बाद में ये प्रॉब्लम जनरेट होता है तो उसको समझ में बाद में नहीं आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि OVP को डायरेक्ट करने से नहीं चलता है, लेकिन हर कोई OVP एक जैसे नहीं होती है। आपको OVP के अंदर भी अलग अलग टाइप होता है, आपको उसको समझना पड़ता है, उसकी बेसिक समझनी पड़ती है कि OVP के अंदर क्या फंक्शन है। तो इस तरह से इसमें टोटल 28 पिन वाली OVP है और इस OVP के अंदर एक एक्स्ट्रा जो कॉमन OVP से इसमें एक अलग फंक्शन है, जो कि इस वजह से ही इस IC के अंदर ये प्रॉब्लम आई है, किसी ने बाईपास किया है। इस वजह से कई बार हम सोच रहे होते हैं कि OVP का कुछ और फंक्शन नहीं होता है, लेकिन हर कोई OVP इस तरह से नहीं होती है। तो ये OVP यहाँ होना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से बाईपास करोगे तो ये ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से बाईपास करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन आपको और एक इसके अंदर सर्किट में जंप करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये चला सकते हो। तो इस तरह से कहाँ से और हम जंप करें और इस तरह से किस तरह से इसका OVP अगर हमारे पास नहीं है तो उसको बाईपास करके चला सकते हैं और ये बिना एरर से ये काम हो जाएगा। इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थियोरिकल
ये OVP को ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। बाद में कहाँ से कहाँ हमें जंपर करना है वो देख लेते हैं और बाद में जंपर करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार इसका जो OVP सर्किट है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ जो OVP है यहाँ किसी ने रिमूव की हुई है, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि टोटल इसमें 28 पिन है। तो इस OVP के अंदर इतनी सारी जो पिने हैं वो एक साथ ज्वाइन करके उसको जब चार्जर लगाते हैं तो भी बस चार्जर की वोल्टेज यहाँ इतनी पिनों पे इन होती है और उसके बाद उसका जो आउटपुट होता है यहाँ से आउटपुट होता है इस पिनों से और आउटपुट होते हुए यहाँ से हमारी चार्जर IC को ये वोल्टेज दी गई होती है और बाद में इस IC को यहाँ एक बैटरी की भी वोल्टेज दी गई होती है जो कि VPHV पावर या V सिस्टम जो भी वोल्टेज हम बोलते हैं ये इतनी पिनों पे ये वोल्टेज दी गई होती है। और बाद में जब बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की वोल्टेज इस IC को मिलती है और ये IC उसके बाद यही IC ये इसकी ये 3 नंबर की पिन से यही 4 वोल्टेज आउटपुट होते हुए POK करके एक लाइन है जो कि यहाँ से हमारे चार्जर IC को दी गई होती है। यहाँ करीब करीब 4 वोल्टेज मिलते होते हैं। जब बैटरी लगाने के बाद इस पिन पे जब बैटरी का वोल्टेज आ जाता है बाद में इंटरनली इसके अंदर से ये वोल्टेज यहाँ से निकलते हुए हमारे चार्जर IC को देना होता है। तो जब हम इस OVP को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम सिर्फ Vin और Vout ये दोनों को अगर हम जंप कर देते हैं, ये दोनों पिन आपस में ज्वाइन करें या ये करें या तो एक केब से ये केब को हम जंप कर दे तो भी हमारा OVP डायरेक्ट हो जाता है, जो कि इसमें किसी ने यही किया हुआ है। लेकिन यहाँ OVP निकाल के हम सिर्फ इसकी Vin और Vout को डायरेक्ट कर देते हैं तो होता ऐसा है कि जो ये POK पावर ओके का जो एक इंटरप्ट होता है जो हमारे चार्जर IC को देना होता है, ये इंटरप्ट यहाँ से उसको नहीं मिलता होता है। इस वजह से होता ऐसा है कि हमारे ये जो इसके अंदर चार्जिंग का इश्यू आया है, एरर आ रहा है, वो एरर जनरेट होती है। तो हमें क्या करना है कि हमारी जो सिस्टम सप्लाई है उससे सप्लाई से हमें POK लाइन पे जंप कर देना होता है तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। तो यहाँ से इस कैप से इस कैप पे अगर हम जंप कर देंगे तो या तो ये बॉल से ये बॉल पे हम जंप कर देंगे तो भी हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, जंपर करके हम देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम सोल्व हुआ है कि नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो कैप है हमारा POK का कैप है और ये कैप है हमारा VPHV पावर V सिस्टम का है। तो यहाँ से यहाँ हम अगर जंप कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सोल्व होता है। तो चलिए एक बार हम ये जंपर करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम सोल्व होता है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार इसके जंपर कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अभी OVP को डायरेक्ट कर दिया है इस तरह से जंपर, देखिए 2 केब पे इस तरह से, यानी कि मैंने जो जंप किया है वो ये लाइन से ये लाइन को जोड़ दिया है, ये देख सकते हो आप इस तरह से।
तो चलिए हम एक बार इसके अंदर देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार फिर से इसकी बॉडी से उसको फिट कर देते हैं। ये देखिए अभी मैंने इसको असेंबली कर लिया है। अब हम एक बार देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। इसके लिए हम इसके अंदर चार्जर लगाएंगे। देखिए मैंने चार्जर लगा दिया है और देख सकते हो इसमें 500 मिली एम्पियर करंट अभी कंज्यूम कर रहा है और ये देखिए परसेंटेज आ गया और 1.4 एम्पियर करंट कंज्यूम करने लगा, देख सकते हो। मतलब इसके अंदर जो OVP का प्रॉब्लम था वो इस वजह से चार्जिंग इसके अंदर नहीं हो रही थी। बस कभी भी अगर आपके बात में ऐसे प्रॉब्लम आए तो OVP को डायरेक्ट करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर कि OVP के अंदर कोई एक्स्ट्रा और कोई फंक्शन है कि नहीं। अगर कोई इस तरह से फंक्शन होते हैं तो हम उस OVP को भी डायरेक्ट करने से पहले थोड़ा इसके अंदर उसके बारे में स्टडी करनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है। और बाद में अगर इस तरह से यूज़ करना चाहते हो तो भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया है। एक बार मैं आपको स्विच ऑन में भी बता देता हूँ कि स्विच ऑन में क्या हो रहा है। तो चलिए हम एक बार इसको पावर की को प्रेस करके ऑन कर लेते हैं। देखिए ये मोबाइल जो है वो ऑन हो गया है और पहले यहाँ बैटरी का इस तरह से इंडिकेट शो नहीं कर रहा था, मतलब डिटेक्शन नहीं हो रही थी। अब डिटेक्शन भी हो रहा है और कोई एरर भी नहीं है। एक बार चार्जर निकाल के लगा देते हैं, देखते हैं। देखिए चार्जिंग हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कभी भी आपके पास केस स्टडी आए तो आप इस तरह से अच्छे से समझ के रिपेयर कर सकोगे। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।